और हमारी सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 50% उनका आरक्षण, नौजवान का रोजगार पक्का, और उसका जो उसने अप्लाई किया है, अप्लाई करेगा, वो निःशुल्क होगा। जो सरकारी और गैर सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अप्लाई करेगा वो निःशुल्क होगा, उसको आवेदन का कोई पैसा नहीं देना होगा। उसने अगर कोई पढ़ाई के लिए कर्जा लिया है वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है, पहले उन्होंने एमएसपी की बात किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट लागू करेंगे। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार बनते ही हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप जैसे साथियों ने उनसे सवाल किया कर्जा माफ कहां से करेंगे। उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपया अगर पूंजीपतियों का माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता, आम गरीब आदमी को सहूलियत क्यों नहीं दी जा सकती, और नौजवानों को क्यों नहीं दिया जा सकता। वो पैसा जो पूंजीपतियों की तरफ बह रहा था उसको हम गरीबों की तरफ, किसानों की तरफ, महिलाओं की तरफ ले जाएंगे। इसी बात की बौखलाहट मोदी जी को है। वो बेच करके सब कुछ 80 करोड़ लोगों को कंगाल और बना करके और 5 किलो राशन लायक बना करके पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि उन्होंने 25 लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे और उन्हीं संसाधनों से बनाएंगे। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी का कुछ काट के बनाएंगे। और 55-60 साल की सरकार में कांग्रेस ने किसी से कुछ लिया नहीं, कांग्रेस के लोगों ने दिया। अगर 62 के युद्ध में देश पर परेशानी आई तो इंदिरा गांधी ने अपने गहने दान दे दिए। 47 में देश को जरूरत थी तो 250 करोड़ की संपत्ति नेहरू परिवार ने देश को दे दिया। तो कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने किसी से कुछ छीना नहीं है। ये कांग्रेस की अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट है जिसके आधार पर ये सारा जो हमने न्याय पत्र में घोषणा की है ये हम करेंगे। या श्रमिकों को अगर हम मिनिमम 400 रुपए मजदूरी की बात कर रहे हैं, ये हमारा अपना आर्थिक मैनेजमेंट होगा। इसके लिए हमने आज आपको बुलाया था। कृपया मेरी प्रार्थना है, फिर आप लोगों के द्वारा प्रार्थना है मेरी, कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक, जो लोग पढ़े लिखे हो, जिनको पढ़ना आता हो, कृपया एक बार हमारा न्याय पत्र पूरा पढ़ लें। और पढ़ना नहीं आता हो तो जो पढ़े लिखे अगल बगल में रहते हैं उनसे पढ़वा करके एक बार सुन ले और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। नहीं तो हमारा लीगल डिपार्टमेंट रोज नोटिस दे दे करके परेशान हो जाएगा। आप इतने झूठ बोल देंगे, मुझे कहना पड़ा कि चीन का सामान और मोदी जी की जबान, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। मेरा डायलॉग नहीं है, ये आम जनता के बीच से निकल करके आ रहा है। मित्रों, आज इस छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैंने आपको बुलाया था।